आप लोग सॉल्व करो क्योंकि अगले महीने आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम है। ऑल ऑफ यू नो दैट? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. मैम डेट शीट नहीं मिला? सॉल्व। क्या बोलो? डेट शीट नहीं मिला? डेट शीट मिल जाएगा। मैम डेट अगले शीट मिल हफ्ते डेट जाएगा। शीट अभी तक अगले मैम अगले महीने लिसन, अगले महीने आपका हाफ ईयरली एग्जाम है। ट्राई टू सॉल्व द डेटाबेस क्वेश्चंस। मैम पोर्शन भी नहीं मिला। पोर्शन आपके जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दो और उसी से क्वेश्चंस आएंगे। आपके जितने भी सिलेबस, जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाए जा रहे हैं, ट्राई टू फोकस ऑन इट। ठीक है? सिलेबस स्कूल के वेबसाइट पे है। ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। तब और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लोगे, है ना? मैम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? नहीं, और सब्जेक्टिव होगा। मिक्स रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब ना? हाँ, मिक्स रहेगा। यस मैम। मैम हैंड रिटन देना पड़ेगा? अभी उस पर क्लियर नहीं हुआ है। मैंने जितना बताया अभी सुनो। और आज से डेटाबेस आपका खत्म हो गया और आज से वी विल स्टार्ट पाइथन। 80 मार्क्स का होगा ना? 80 मार्क्स का। अब इस पर कोई बात नहीं होगी, पढ़ाई की बात करूँ। पाइथन आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सारे बच्चों ने बुक परचेज कर लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। डेटाबेस वाले चैप्टर्स पढ़े हो? डेटाबेस चैप्टर आपने पढ़ा उसमें? एनीबॉडी आंसर मी? डेटाबेस चैप्टर आपने पढ़ा उसमें? Why nobody is answering? Okay, let's start with Python. All of you know that Python is a object-oriented programming language. Okay? Python is object-oriented programming language and it was developed by Guido van Rossum in 1991. It is a very high level programming language. Write down in this your copy. बोलिए मैम डेफिनेशन। It is very हम लिख रहे हैं, मेरा स्क्रीन तो आ रहा होगा ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम, स्क्रीन नहीं आ रहा मैम। स्क्रीन नहीं है। मैम स्क्रीन नहीं आ रहा मैम। प्रोसेसिंग में है मैम। रुको यार थोड़ा। हो रहा है लेकिन हो जाएगा कुछ देर में। रुकोगे तो ना आएगा, तो खुद ही आएगा ना, रुको ना। आ गया? आ गया मैम। आ गया मैम। It is easy to learn and very high level programming language. Is the screen visible to you? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Down the points. It is easy to learn and very high level programming language. Why it is said it is easy to learn? Because in Python, as compared to other languages, Python have very few syntax rules. So it is easy to write code in Python as compared to other languages like C, Java, C++, etc. And according to them also, this Python is a bit high level programming language as compared to C, Java or C++ and many other languages. So what is the advantage of using Python? Okay. Python
कब डेवलप हुआ था? 1990s, ठीक है। बट उसके बावजूद ये नया लैंग्वेज है, उसके बावजूद आज के डेट में पाइथन में प्रोग्रामिंग ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज इजियर टू डू कोडिंग इन पाइथन। So what are the pluses of using Python? Pluses of Python. One by one, write down the points. First point is easy to use. As I have earlier said, easy to use. Why it is easy to use? Because it has clear coding. very simple coding. Very simple coding. Or syntax rules. We can say Basic syntax. coding, ma'am. Yes. And clear coding. Clear coding नहीं बोलते हैं उसको. Coding clear ही होता है. Simple coding बोलते हैं और simple. Ma'am, basic coding. और simpler syntax rules. इस वजह से इसको बोलते हैं प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज. Now second is expressive language. Expressive language. Expressive language का मतलब होता है इसमें हम लोग कम लाइंस में ज्यादा कोडिंग को लिख सकते हैं जो कि अदर लैंग्वेजेस में नहीं है. जैसे हाँ अभिराज बोलो क्या पूछना है? मैम वो गलती से वो उस पे क्लिक हो गया था. ओके. एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कि इसमें जब आप लिखते हो तो आप 2 या 3-4 लाइन को एक लाइन में लिख सकते हो, लेकिन सी और जावा अदर लैंग्वेजेस में उसी कोड को लिखने के लिए 3 से 4 या उससे भी ज्यादा लाइंस यूज किए जा सकते हैं. जैसे हम लोग सी में अगर हम लोग लिखते हैं, इन सी अगर हम लोग लिख रहे हैं या इन जावा लिख रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसे लिखना होता है a इक्वल्स टू 2 कॉमा b इक्वल्स टू 3. अभी ये तुम लोग समझ लो कि a और b यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, इसको बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे. हम ऐसे लिखे, ठीक है, a b एंड c, और इसके पहले हम लोगों को हमेशा इसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा. ये हम लोग सी में लिखते हैं, बट अगर हम लोग पाइथन में लिखेंगे तो वी विल राइट दिस. अगर हम लोग पाइथन में लिख रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a, b, c इक्वल्स टू 2, 3, 7. ठीक है. यहाँ सी में क्या हुआ, हर एक वेरिएबल का हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू को असाइन किया. a इक्वल्स टू 2 लिखने का मतलब होता है कि a वेरिएबल में 2 वैल्यू को असाइन कर दिया गया. ठीक है. सिमिलरली 3 इज असाइंड इन b एंड 7 इज असाइंड इन c. तो c में क्या देखे तुम, तीनों को हमको अलग अलग असाइन करना पड़ा, बट इन पाइथन हम लोग लिखे a, b, c इक्वल्स टू 2, 3, 7. अब ये रेस्पेक्टिवली a में 2, b में 3 और c में 7 को असाइन कर देगा. यानी कि जो 3 लाइंस एक लाइन में जो हम बार बार कॉमा डाल के लिखे उसको सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं. ये बहुत इजी एग्जांपल था. और भी 5-6 लाइंस का जो भी अदर लैंग्वेजेस में कोड होता है, पाइथन में वो हार्डली 2 या 1 या 3 में भी हो सकता है. इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसके सिंटैक्स रूल्स जो है वो इजी है. नाउ थर्ड इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमने सॉफ्टवेयर चैप्टर में पढ़ाया था इंटरप्रेटर. व्हाट इज इंटरप्रेटर? व्हाट इज इंटरप्रेटर? Converts high level language into low level language. Anybody? Yes. What is interpreter?
ये मैंने आप लोगों को लैंग्वेज प्रोसेसर्स में पढ़ाया था। It convert It HLL to converts high level Yes. language into low level language. सिर्फ यही आंसर बोलोगे? दिस इज इनकम्प्लीट आंसर। मैम जो मैम हम लोग की लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करेगा। नहीं, देखो आप लोग को सॉफ्टवेयर में भी पढ़ाए थे कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बोथ आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है, बट इंटरप्रेटर interprets the language line by line, whereas compiler compiles the language whole code in one go. ये डिफरेंस बताए थे ना। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन आपके कोडिंग को इंटरप्रेट करता है, और अगर कहीं एरर होता है तो वो वहीं पे स्टॉप कर जाता है जब तक कि आप उस एरर को रेक्टिफाई ना करें। जबकि कंपाइलर में क्या होता है कि एक बार में ही आपका हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। अगर कोई एरर है तो लाइन नंबर्स के साथ उसकी रिपोर्टिंग एक बार होती है, फिर आपको उन सारे लाइंस पे जाके एरर्स को रिमूव करना होता है। अगेन यू हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम। बट इन केस ऑफ कंपाइलर, अगर आप एक बार ऑब्जेक्ट कोड मिल जाता है, मतलब मशीन कोड आपके पास आ जाता है, तब यू डोंट नीड कंपाइलर इन द मेमोरी, ठीक है। तो ये जो पाइथन है, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट मींस इसमें आप जो भी कोडिंग लिखोगे वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होगा, और देन वो अगर एरर्स नहीं हुए तो एग्जीक्यूट और रन हम लोग उसको करा सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि पाइथन इज इजी टू डिबग लैंग्वेज। पाइथन इज easy to debug. Python is easy to debug, and that's why it is suitable for beginners also. Now, fourth is completeness. Completeness का मतलब होता है कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे तो इसके साथ जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चाहिए, वो सारे के सारे खुद ब खुद डाउनलोड हो जाते हैं। आपको उसको सेपरेटली नहीं करना पड़ता है, ठीक है। Whenever you install Python, you will get all the libraries. अभी लाइब्रेरीज बहुत क्लियर नहीं होगा, आगे पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। लाइब्रेरीज में इतना समझो कि बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस वगैरह जो होते हैं उसमें ऑलरेडी उनका कोडिंग रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो जो भी हम लोगों को लाइब्रेरीज चाहिए वो सारी खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाती है, उस पैकेज में वो रहता है, ठीक है। You will get all the libraries. Now next is cross-platform language. Cross-platform language. Cross-platform language. Cross-platform means Python can be executed on variety of platforms. ठीक है, Python programs can be executed on various platforms, that is OS. Like, you can write example here: Windows, Macintosh, etc. Even you can execute the program on your cell phones also. Android sets also it can be executed. So we can say Python is a portable language. ठीक है, portable language.
Now, next is free and open source. Free and open source. You can download from its website, that is python.org. ठीक है, और ये freely downloadable होता है. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि freely downloadable है. Open source लिखने का मतलब होता है इसके साथ आपको इसका source code भी मिल जाता है. And last is variety of uses. Variety of uses. कहाँ इसका यूज होता है? स्क्रिप्टिंग में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में, स्क्रिप्टिंग. नेक्स्ट इज वेब एप्लीकेशंस, देन गेम डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग. व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग? प्रोटोटाइपिंग किसी अगर ऐप बनाना है तो उसका जल्दी से वो मतलब एक छोटा वर्जन जो आप किसी को दिखा सकते, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप. तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग हो जाती है इसमें. देन इसमें हम लोग GUI प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं. GUI प्रोग्राम्स. एंड इसमें हम लोग डेटा टाइप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, दैट इज डेटाबेस एप्लीकेशंस. आप लोग 12th में पढ़ेंगे भी इसके साथ MySQL को ये करके टैग करके, और आप लोगों को एक छोटा मोटा रनिंग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा. ठीक है, रनिंग सॉफ्टवेयर बनाना. ये सारे तो एडवांटेजेस हो गए. क्या क्या एडवांटेज है? फर्स्ट, it is easy to use. Second, expressive language. Why expressive language? Because in Python we can code in very few lines, very few statements. Interpreted language. Python is interpreted language. Completeness. Whenever we install Python, the additional library is automatically installed, and all other libraries that we will need for any software development, that we will get in that Python itself. That is next is cross-platform language. It can be executed on different OS. And next is free and open source, and it can be used to develop scripting, to do developments in scripting field, web applications, game development, rapid prototyping, GUI, and many more applications can be developed. Now, if these are the pluses, what are the minuses? So know about minuses also. Minuses. Of Python. And that is speed is slower than C+, मैम. स्पीड इसका कम होता है मैम C+ से. हाँ, चूंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. कोई भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का स्पीड हमेशा जो भी आपके कंपाइल लैंग्वेज है उससे थोड़ा स्लो होगा. ठीक है. मेमोरी भी कम होता है मैम. मेमोरी कंज्यूम मैम, मेमोरी कम होता है मैम इसका मैम C+ से. नहीं, मेमोरी कम नहीं होता है. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ज्यादा मेमोरी लेता है. कैसे लेता है? क्योंकि जब भी तुम पाइथन में प्रोग्राम को रन कराओगे तो हर बार इसको इंटरप्रेट कराना पड़ता है. ठीक है. ये किसी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को जितनी बार आप इंटरप्रेट कराओगे, जितनी बार रन कराओगे, यू विल नीड इंटरप्रेटर इन द मेमोरी. जबकि आपका कंपाइल लैंग्वेज में क्या होता है कि वंस यू गेट द ऑब्जेक्ट कोड, यू डोंट नीड कंपाइलर इन द मेमोरी. तो जो भी कंपाइल लैंग्वेज है उनमें मेमोरी का कंजम्पशन एज कंपेयर टू इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कम होगा. नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज. अब ऐसा नहीं है कि तुमको ये स्लो लगे, ये स्लो नहीं है, बट एज कंपेयर टू C, C+ and Java, चूंकि they are compiled and this is the interpreted one, this will be
This is not the fastest. It will be a bit slow. ठीक है? केस सेंसिटिव होता है मैम, पाइथन का केस सेंसिटिव होता है। हाँ, पाइथन केस सेंसिटिव है। आप जो भी पढ़ेंगे सिर्फ उसमें MySQL केस सेंसिटिव नहीं है, जावा भी केस सेंसिटिव है, C++, पाइथन, ये सारे केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हाँ, now first is not the fastest language. Now second is lesser libraries. Lesser libraries as compared to C and Java. इसमें आपका C, Java, Perl ये सभी से lesser libraries होते हैं इसमें, ठीक है? इसलिए इसको ना बहुत ज्यादा वर्सेटाइल नहीं बोला जाता है। जब उसको C और Java से कंपेयर करेंगे तो आप जब भी करोगे तो C और Java को ज्यादा लोग बोलते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत लार्ज कलेक्शंस है लाइब्रेरी फाइल्स का, ठीक है? और दूसरा डिफरेंस है जिसको अभी हम लिख रहे हैं, दैट इज not strong on typing या टाइप बाइंडिंग। टाइप बाइंडिंग इसको बोलते हैं कि इसमें क्या होता है ना कि जो आपका C और जावा C++ में जो हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें ना एक भी गलती, यानी अगर डेटा टाइप भी मिसमैच है, डेटा टाइप क्लियर है ना सारे बच्चों को? आपने डेटाबेस में भी पढ़ा है। तो अगर C जावा ये करोगे तो डेटा टाइप मिसमैच वगैरह ये बहुत इजीली फाइंड करता है। आपका C और जावा का प्रोग्राम अगर डेटा टाइप मिसमैच भी है तो वो रन नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर तुम इंट लिखे हो और उसमें तुम कोई, मान लो तुम स्ट्रिंग लिखे और स्ट्रिंग में तुमने 1 2 3 4 असाइन कर दिया बिना किसी सिंगल कोट्स डबल कोट्स के, मतलब क्या हुआ? आपने स्ट्रिंग में नंबर अगर आपने असाइन किया और वो लैंग्वेज C, जावा, पर्ल ये सब है, उसमें देन एंड देयर एरर आ जाएगा, बट पाइथन में नहीं आएगा। पाइथन में वो उसको भी आराम से असाइन करेगा और उसको जैसे काम करना होगा कर लेगा, लेकिन एरर नहीं देगा, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं कि ये टाइपिंग में, टाइप बाइंडिंग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाउ फोर्थ इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल। नॉट इजीली कन्वर्टेबल इसका मतलब होता है कि अगर C का प्रोग्राम है ना, तो C का प्रोग्राम तुम पाइथन में बहुत इजीली लिख लोगे, लेकिन अगर पाइथन का प्रोग्राम है तो आप C में उसको उतना इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। रीजन है उसमें एक एक चीज को डिफाइन करके लिखते हैं, इसमें एक साथ लिख देते हैं। अभी देखे थे ना A, B, C = जो भी लिखना था आपने लिख लिया। तो उस ये पाइथन के प्रोग्राम को तुम C में जल्दी नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, बट C का प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में उतने ही इजीली कन्वर्ट हो सकता है, चाहे तुम जावा में करो या पाइथन में। नाउ फिफ्थ में यही बोल सकते हैं या इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हम लोगों ने इजीली कन्वर्ट कर, ये कन्वर्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें माइनस नहीं है, सीधे है कि ये चूंकि सिंटैक्स इसमें फ्यू है तो थोड़ा सा तो एरर्स होगा या फिर समझने में दिक्कत हो सकती है कि हमारा प्रोग्राम अगले को उतना इजीली, हमको तो समझ में आएगा बट अगले को नहीं आएगा। सेम चीज अगर तुम C में लिखते हो तो उसको कोई भी समझ सकता है, ठीक है ना? आप पाइथन को डाउनलोड करोगे कैसे? आपके बुक में ना पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है? आप इसको python.org पे जा करके डायरेक्टली जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्रीली डाउनलोडेबल है और आप इसका पाइथन का इंटरप्रेटर, पाइथन 2 मोड में वर्क करता है, ठीक है? पाइथन जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो इट विल वर्क इन 2 मोड्स, यानी इसको में प्रोग्रामिंग 2 मोड से की जाती है। वो दोनों मोड है, पाइथन कैन वर्क इन 2 मोड। 2 मोड, फर्स्ट इज
Why this noise is coming? First, interactive mode. Interactive mode. इस मोड को हम लोग इमीडिएट मोड भी बोलते हैं. Please minimize your voice. Second is script mode. Script mode. अब दोनों का डिफरेंस. इंटरैक्टिव मोड जैसा आप लोग डेटाबेस में देखे थे ना, MySQL. MySQL में हम लोग कमांड देते हैं और तुरंत उसका आउटपुट आ जाता है. यस मैम. तो जब हम लोग इंटरैक्टिव मोड में पाइथन में रन करेंगे तो पाइथन का एक स्क्रिप्ट मोड आता है और उसमें क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड में इस टाइप का आपका कमांड प्रॉम्प्ट आता है और यहाँ पर आप जो भी लिख के एंटर करोगे इमीडिएट ये आपको आउटपुट दे देगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दोनों मोड में वर्क करते हैं. अभी इसको समझ लो. इंटरैक्टिव मोड में मैम आइडियल होता है क्या? हाँ, आइडियली होता है. ये दो मोड में काम करेगा, वही बता रहे हैं. आइडियली भी एक होता है, एक पाइथन का अलग से आता है, दैट इज हमारे इस पर है पीसी पाईचार्म कर. तो पाईचार्म में आपको स्क्रिप्ट मोड में काम होता है. फिर इसका इंटरैक्टिव मोड होता है, दैट इज शेल स्क्रिप्ट मोड. शेल स्क्रिप्ट मोड में जब भी आप कमांड डालोगे, जैसे डेटाबेस में जैसे कमांड डाले, एंटर किए, आउटपुट आता है, उसी तरीके से इंटरैक्टिव मोड में भी हम कमांड डालेंगे और देन एंड देयर हमको आउटपुट मिल जाएगा. और स्क्रिप्ट मोड में होता है कि हम लोग फाइल बनाते हैं, फाइल को .py, पाइथन के फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .py. तो py डॉट के साथ हम लोग फाइल को सेव करते हैं, देन प्रॉपर उसको हम लोग पहले उसको इंटरप्रेट कराते हैं और देन उसको रन कराते हैं. ऐसे भी अगर तुम रन क्लिक करोगे तो पहले वो उसको इंटरप्रेट करेगा और तभी वो उसको रन करेगा. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मोड? डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट. यस मैम, स्क्रिप्ट मोड को मैम हम लोग HTML मोड भी कह सकते हैं. HTML मोड में ही फंक्शन कर सकता है. नहीं, HTML मोड हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि HTML का दूसरा तरीका है एग्जीक्यूट होने का. HTML में गलती रहने पर भी एग्जीक्यूट होता है, पता है ना, थोड़ा बहुत गलत को देता है. इसमें ये बात नहीं है, इसमें एरर्स को छोड़ा नहीं जाता है. वो एरर्स आपको वो दिखाएगा और आपको रिमूव करना. ठीक है. स्क्रिप्ट मोड बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि इंटरैक्टिव मोड में तो अभी हम बताए कि हम लोग कमांड डालेंगे, वो आउटपुट दिखाएगा, काम खत्म. आप द मोमेंट उसको बंद करोगे आपके कमांड चले जाएंगे. ठीक है, कमांड सेव नहीं रहेंगे. जैसे MySQL में हम लोग जब खोलते हैं तो जब अगले सेशन में खोलते हैं तो पुराना कमांड नहीं दिखता है ना, हम लोग नया कमांड लिखते हैं. तो इंटरैक्टिव मोड में जिस सेशन में ओपन करोगे उसी सेशन में कमांड्स दिखेंगे, उसके बाद जैसे बंद करोगे कमांड्स हट जाएंगे. लेकिन अगर हमको एप्लीकेशन बनाना है तो हम तो वैसे काम नहीं कर सकते. तो हमको अगर प्रोग्राम्स बनाना है तो हम लोग स्क्रिप्ट मोड में उसको फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं और प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करते हैं. समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड? हम लोग दोनों ही मोड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. और आप जब डाउनलोड करिएगा तो आपको दोनों ही डाउनलोड हो जाएंगे और उसके अनुसार ही आप, अगर मन है तो आप इंटरैक्टिव मोड में भी काम करा सकते हैं और नहीं तो आप स्क्रिप्ट मोड में भी काम करा सकते हैं. नाउ हम लोग लिखेंगे प्रोग्रामिंग, जो लिखेंगे वो नेक्स्ट क्लास से पहले डेटा टाइप बताएंगे. डेटा टाइप इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू डेटाबेस, उसमें थोड़ा अलग होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है, बट फिर भी इसमें प्रिंटिंग जो है उसके बारे में एक कमांड सिर्फ बता दे रहे हैं, वो देखिए. इसमें एक कमांड होता है प्रिंट. दिस इज बेसिकली अ फंक्शन, प्रिंट फंक्शन. It is used to display output. Display output or print anything. ठीक है? It is used to display output or
प्रिंट एनीथिंग। आप किसी भी चीज को प्रिंट करोगे तो यू विल नीड दिस कमांड। लिखते कैसे हैं? जैसे अगर हमने लिखा प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो लिखा, तो इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा, आउटपुट आएगा आपका सीधे हेलो। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसी को फिर से लिखते हैं प्रिंट, ये कहां से इतना नॉइज आ रहा है भाई? मैम शिवम कुमार से। प्रिंट, जिसका ऑन है वहां से आ रहा है। आप लोग सिंगल कोर्स में भी हेलो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। डबल कोर्स और सिंगल कोर्स दोनों ही वैलिड कमांड है। सिर्फ आपको काम ये करना है कि दोनों ओपन जिससे करोगे उसी से क्लोज करना। अब इसका आउटपुट भी यही आएगा, हेलो। ठीक है, यानी स्ट्रिंग का जो भी प्रिंटिंग होगा उसको आइदर डबल कोर्स या सिंगल कोर्स दोनों यूज करेंगे। ठीक है, एंड हैश इज यूज्ड टू राइट कमेंट। कमेंट इन पाइथन is used to write comment in Python. What is the use of comment? Tell me. And why it is written in programming? मैंने बताया था आपको डेटाबेस में भी, MySQL में भी। MySQL में कमेंट कैसे लिखते हैं? You don't revise anything. What is the use of comment? Ma'am, to add a remark or a note. Yes, for further reference. Whenever you will see your old programs and you will see on the comment, you will immediately know what is written in that program or what was the purpose of writing that program. That's why it is used. It is used for documentation. And what does the interpreter do? Interpreter, whenever interpreter will see hash command in this your program, it will left it as it is. Compiler जो है वो आपके इसको स्क्रीन को ये हैश कमांड के साथ आप जो भी लिखोगे उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। कहीं भी आप लिखो, वो कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर हो, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। नाउ ये पाइथन का प्रोज एंड कॉन्स आपको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम, बेसिक समझ में आ गया। यस मैम। ये क्लियर हुआ? देख HTML पढ़े हो जो कि काफी इजी था। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझोगे। जो भी पढ़ा रहे हैं उसको घर में एक बार जरूर रिवाइज करो, और जहां प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, क्योंकि हम आगे पढ़ाएंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगा। और कोडिंग चूंकि हम लोग ऑनलाइन था, आप तुरंत समझ गए, बट इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ये ध्यान दो कि जो भी बताया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। अगर प्रॉब्लम है तो देन एंड देयर आप पूछ सकते हो कि ये कैसे हो रहा है, या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। बात समझ में आ रही है मेरी? यस मैम। और आप Yes, ma'am. जो मैंने डेटाबेस दिया है उसको प्लीज सॉल्व करो और दिखाओ, व्हाट्सएप कर दो, हम चेक कर देंगे। क्योंकि वो आपको एकदम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इनफैक्ट उसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दीजिएगा। तो क्या मैम क्वेश्चन एक बार फिर से डाल दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन हम एक बार फिर से डाल देंगे। फिर तुम्हारे चैप्टर्स के लास्ट में भी है,
ठीक है। अगर चैप्टर के लास्ट वाला वर्कड आउट एग्जांपल्स और जो बनाने वाला एग्जांपल्स है वो दोनों आप बना लोगे, वो मोर देन इनफ है अभी के लिए। तो उसको भी ट्राई करो कि तुम बनाओ और हमको भेज दो, हम चेक करके बता देंगे कहाँ एरर्स है, कहाँ ठीक करना है। ठीक है, आप लोग उसको बनाना शुरू करो, क्योंकि एक भी आंसर्स मेरे पास नहीं आए थे।